मुंबई में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण का असर लोगों को तो हो ही रहा है। इससे अब मुंबई के रेजिडेंट डॉक्टर्स भी संक्रमित हो रहे हैं। हालात ये हैं कि तमाम अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी हो गई है और बेहद कम डॉक्टरों के साथ अस्पताल काम करने के लिए मजबूर हैं। देखिए हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा की ये रिपोर्ट। मुंबई के केईएम अस्पताल के सेकेंड ईयर में पढ़ने वाली जूनियर रेसिडेंट संचारी पाल गायकोनोलॉजी डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। नीट काउंसलिंग में देरी की वजह से पहले ही अस्पतालों में रेसिडेंट डॉक्टर्स की कमी है और ऊपर से कोरोना संक्रमण ने संचारी की परेशानी बढ़ा दी है। इनके डिपार्टमेंट में कुल 6 डॉक्टर मरीजों की देखभाल करते थे, लेकिन उनमें से 3 कोरोना संक्रमित हो गए, जिसका परिणाम ये हुआ कि संक्रमित डॉक्टरों की जिम्मेदारी भी इन पर आ गई। पूरा यूनिट बस 3 ही रेसिडेंट डॉक्टर से चल रहा था, तो 3 ही रेसिडेंट डॉक्टर 24 घंटा इमरजेंसी भी चला रहे थे। फिर उसके बाद वाला दिन पोस्ट इमरजेंसी का काम भी, एडमिशन्स का काम भी, सब कुछ ही कर रहे थे। तो बीच में से जो भी इंसान का एक नॉर्मल कैपेसिटी होता है कि दिन में 5-6 घंटा सोना, वो तो चलिए छोड़िए, हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं करते एज रेसिडेंट डॉक्टर्स। लेकिन एक जो ब्रीदर, एक थोड़ा सा मतलब खाने का, बैठने का, थोड़ा सा 1-2 घंटे रिलीविंग का भी जो भी टाइम था वो भी नहीं मिलता था बीच में, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते। पेशेंट्स तो नहीं बिठा के रख सकते ना, उनको तो नहीं फेंक के रख सकते। तो एक ही इंसान चाहे कितनी भी थके मरे हुए हो, वो ही इंसान मतलब काम करता था। 1 जनवरी से अब तक मुंबई के अस्पतालों की बात करें तो जेजे अस्पताल में 134 रेसिडेंट डॉक्टर संक्रमित हैं, सायन अस्पताल में 126 रेसिडेंट डॉक्टर, केईएम अस्पताल में 125 रेसिडेंट डॉक्टर, नायर अस्पताल में 115 रेसिडेंट डॉक्टर, आरजीएमसी ठाणे अस्पताल में 16 और कूपर अस्पताल और एचबीटीएमसी में 7 रेसिडेंट डॉक्टर संक्रमित पाए गए हैं। महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स यानी माड़ के अध्यक्ष सचिन पत्तीवार खुद संक्रमित थे और शनिवार के दिन ही दोबारा लौटे हैं। ये बताते हैं कि रेसिडेंट डॉक्टर्स तो संक्रमित हो ही रहे हैं, इसका असर मरीजों के उपचार पर भी पड़ रहा है। ओपीडी तो चल रहे थे, इमरजेंसी सर्विस चल रही थी, आईसीयू, कोविड आईसीयू, कैजुअलिटी, वो सब सही चल रहे हैं। लेकिन जो नॉन इलेक्टिव सर्जरी होती है, लाइक जो ज़रूरी नहीं होते, इमरजेंसी नहीं है, जब हर्निया, लाइक हाइड्रोसेल, जो ब्रेस्ट की एनी कैंसर, एनी टाइप ऑफ कैंसर, वो प्रोलॉन्ग के पोस्टपोन कर चुके हैं बिकॉज ऑफ 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना, बिकॉज डॉक्टर इज नहीं है ऑपरेट, लेकिन सर्जरी डिपार्टमेंट वो जो इमरजेंसी वो चल रहे हैं। रेसिडेंट डॉक्टर्स के ज्यादा संक्रमित होने की वजह उनके हॉस्टल भी हैं। एक ही हॉस्टल में स्वस्थ और संक्रमित डॉक्टर रह रहे हैं और इसकी वजह से भी मामले बढ़े हैं। मैं अगर पॉजिटिव हूँ, ठीक है, ताकि मेरे से ना फैले दूसरे को इन्फेक्शन, उसका एक ही तरीका है कि मुझे इफेक्टिवली अच्छे से क्वारंटीन और आइसोलेट कर देने को। तो अभी जो कि हॉस्टल में, एटलीस्ट यहाँ की हॉस्टल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टू मेनी स्टूडेंट्स। हाँ, तो एक रूम पे देर आर 2-3 रेसिडेंट्स स्टेइंग। तो इफ़ यू आर नॉट सेपरेटिंग द पॉजिटिव रेसिडेंट, ठीक है, और इफ़ यू आर सपोज तो आप उसको एक अलग सा रूम दे रहे हो, लेकिन वॉशरूम वही कॉमन रह रहा है, तो फिर क्या ही फ़ायदा। तो वहाँ से तो फैल ही सकता है ना। संक्रमित होने के साथ ही कोरोना का असर इन रेसिडेंट डॉक्टर्स की पढ़ाई पर भी पड़ा है। आमतौर पर इन अस्पतालों में अलग अलग सर्जरी में हिस्सा लेकर ये रेसिडेंट डॉक्टर्स इसका अनुभव लेते हैं कि इसका इलाज किस तरह से किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से अधिकांश डॉक्टर कोविड वार्ड में ही हैं, जिसकी वजह से दूसरे बीमारियों का उपचार के बारे में उन्हें जानकारी नहीं मिल पा रही है। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।